साई राम। सभी को प्रणाम। आज हम संगमनेर में हैं। हम संगमनेर में साईं भक्त राधाबाई देशमुख के घर आए हैं। बाबा भक्तों द्वारा सबसे अधिक पसंद की जाने वाली बाबा की लीलाओं में से एक अध्याय 18 और 19 में है। इन अध्यायों में संगमनेर का एक भक्त है। उनका नाम श्रीमती राधाबाई देशमुख है। हम उन्हीं के घर आए हैं। राधाबाई देशमुख बाबा के दर्शन करने और उपदेश लेने शिरडी आती हैं। वह तब तक उपवास करने का फैसला करती हैं जब तक कि बाबा व्यक्तिगत रूप से उन्हें उपदेश नहीं देते। वह इस प्रकार सोचती हैं कि मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगी जब तक बाबा मुझ पर व्यक्तिगत रूप से कृपा नहीं करते और मेरे कान में कोई मंत्र नहीं देते। मंत्र सीधे साईं के होंठों से ही आना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसे किसी और से लिया तो यह अशुद्ध हो जाएगा। भगवान साईं संतों में सबसे पवित्र और अग्रणीय हैं। साईं बाबा मुझे उपदेश देने का विकल्प चुने। बाबा उसे उपदेश नहीं देते हैं और महिला 3 दिनों तक उपवास करती है। यह राधाबाई देशमुख का बंगला है, या कहें कि एक महल है। हमने कई महीनों से इस जगह का पता लगाने की कोशिश की है। कोशिश और कठिनाइयों के बावजूद भी हम इस स्थान की पहचान करने या पता प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। अंत में मैंने बाबा से कहा, बाबा, बहुत लंबी कोशिशों के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। मैं अब और कोशिश नहीं कर पाऊँगा, बस इतना ही काफ़ी है। जब मैंने यह कहा तो अगले ही पल बाबा ने इस जगह को पहचानने का मौका दे दिया। यह आश्चर्यजनक भी है और संतोषजनक भी। इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, या फिर कहें बाबा की लीलाएं कई बार हो चुकी हैं। हम कई भक्तों के स्थान पर गए हैं। कुछ लोग हमें अनुमति देते हैं और कुछ लोग नहीं देते। हमने इस जगह के लिए बहुत कोशिश की। एक समय मैंने कहा कि क्षमा करें बाबा, मैं नहीं कर पाऊँगा। और फिर जब मैंने हार मानी तो बाबा ने हमें एक मौका दिया और हम इस स्थान को खोजने में सक्षम हुए। वह एक बहुत ही खुशी का क्षण था। यह राधाबाई देशमुख का बंगला है। यहाँ पर एक भूमिगत मार्ग या गुफा है। यदि हम इसमें जाते हैं तो बाईं ओर एक शिव मंदिर है और दाईं ओर एक देवी का मंदिर है। ये नदी के किनारे हैं और कोई भी इन मंदिरों तक पैदल जा सकता है। यह बहुत पुराना बंगला या महल है। संगमनेर में यहीं से श्रीमती राधाबाई देशमुख शिरडी आती थी। कोई कह सकता है कि वे संगमनेर की रानी थी। उनके पास इस तरह की 3 इमारतें या महल हैं। हम अब उस पूजा कक्ष में जा रहे हैं जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। यह एक बहुत विशाल बंगला या लगभग एक महल है। कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व इस महल में आए हुए हैं, जिनमें से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माँ। दोनों ने यहाँ आकर विश्राम किया है। उन्होंने हमें यह समझाया, जो व्यक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और हमसे ये सारी बातें साझे कर रहा है, वह राधाबाई देशमुख जी का परपौत्र है। वह हमें सब कुछ विस्तार में समझा रहा है। देखो, यह जगह कितनी बड़ी है। यहाँ कई नौकर और कई घोड़े थे। फिर भी राधाबाई देशमुख बाबा के दर्शन करने और बाबा से उपदेश प्राप्त करने के लिए शिरडी आईं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि वह इन सभी के मालिक थे, लेकिन वह बाबा से उपदेश प्राप्त करने के लिए भोजन और पानी के बिना चली गई। बाबा उनकी भक्ति की सराहना करते हैं और उसे श्रद्धा और सबरी के बारे में बताते हैं। इसका वर्णन साईं सच्चरित्र के अध्याय 18 और 19 में दिया गया है। यह राधाबाई देशमुख का पूजा कक्ष है। उन्होंने यहाँ पूजा की थी। उसके बाद वंशजों ने यहाँ कुछ बदलाव किए हैं। गणेश भगवान यहाँ के मुख्य और पसंदीदा देवता हैं। गणेश भगवान, दत्तात्रेय जी और अन्य देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं, जिन्हें हम देख पा रहे हैं। हमने इस जगह को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया। एक समय पर मैंने बाबा से कहा कि मैं यह करने में समर्थ नहीं हूँ। हमने 6-7 महीने तक बहुत कोशिश की, पर हमें कोई जानकारी नहीं मिली।
हार मानने के बाद बाबा ने हमें एक मौका दिया, जिसके फलस्वरूप हम यहाँ पहुँचे हैं। यह जगह दरबार हॉल की तरह है। यह वह जगह है जहाँ राधाबाई देशमुख और उनके पति बैठते थे और अदालत लगाते थे और लोगों से मिलते और निर्णय लेते थे। यह वह जगह है जहाँ दरबार लगा था, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ आकर रुक चुके हैं। यह घर के हॉल में से एक है। अब हम इस व्यक्ति के दादा की तस्वीर देख रहे हैं। इस फोटो में इस शख्स के दादा बंदूक के साथ खड़े हैं और एक बाघ के साथ जिनका उन्होंने शिकार किया था उनकी फ़ोटो है। फ़ोटो में दिख रहा शख्स राधाबाई देशमुख जी का पोता है। हमें समझाने वाले व्यक्ति के पिता श्रीमती राधाबाई देशमुख के परपौत्र हैं। इस व्यक्ति ने हमें कई बातें बताई। राधाबाई देशमुख के जीवन काल में ब्रिटिश शासन था। अंग्रेज़ों ने एक दस्तावेज दिया था कि यह परिवार 358 गांवों का मालिक है। दस्तावेज़ या पत्र उनके पास है। उन्होंने हमें दस्तावेज़ दिखाए भी। वह अब हमें कई पीढ़ियों से मिलकर बने वंश वृक्ष की व्याख्या कर रहा है, जिसे फैमिली ट्री बोलते हैं। यह वह जगह है जहाँ छत्रपति शिवाजी जब यहाँ आते थे तो यहाँ खड़े होकर कार्यवाही करते थे। यहाँ बाईं ओर जो आप देख रहे हैं वहाँ पर घोड़ों के बांधने की जगह थी और यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। घोड़ों का शेड है। इनके पास ऐसे दस्तावेज़ हैं जो ब्रिटिश शासन से पहले के हैं। दस्तावेज़ों और इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि राधाबाई देशमुख 358 गांवों की मालिक थी। आज वंश से संबंधित 4 परिवार हैं। संगमनेर में इन प्रत्येक परिवार के पास 400 एकड़ ज़मीन है। मैं इस तरह के धन को देखकर आश्चर्यचकित हूँ। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस व्यक्ति के पास ये सभी और भी अधिक संपत्तियाँ थी, वह बाबा से उपदेश प्राप्त करने के लिए संगमनेर से शिरडी आई, जो एक फ़कीर था। उसने पानी और भोजन छोड़ने का फ़ैसला किया कि जब तक बाबा उसे व्यक्तिगत रूप से उपदेश नहीं देंगे, वो कुछ नहीं खाएंगी। इन बातों से पता चलता है कि उनकी भक्ति कितनी गहरी थी। मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी हुई। देखें ये पत्र या दस्तावेज़ कितना बड़ा है। यह 150 साल से अधिक समय पहले ब्रिटिश शासन के गांवों के बारे में दस्तावेज है। दस्तावेज में 358 गांवों का उल्लेख है। वह हमें दस्तावेज़ देना भी चाहते थे। हम फ़ोटो और वीडियो से ही खुश थे, तो हमने दस्तावेज़ नहीं लिए। उन्होंने हमें बहुत सी बातें बताई। जिसे हम देख रहे हैं वह घोड़ा शेड हुआ करता था। यहाँ हज़ारों घोड़े थे। आज भी उनके पास घोड़े हैं। हम जो देख रहे हैं वह सिर्फ़ एक इमारत है। उनके पास इस तरह की 2 अन्य इमारतें हैं। सभी इमारतें विशाल हैं। वे अन्य 2 इमारतों का उपयोग इतना नहीं करते और वे केवल इसी इमारत का उपयोग करते हैं। इन्होंने हमें बताया कि हम पहले बाबा के भक्त हैं जो यहाँ पर आए हैं। तस्वीर में जो व्यक्ति है वह राधाबाई देशमुख का परपोता है। वह उस व्यक्ति का पिता है जो हमें समझा रहा है। परपौत्र के 4 राधाबाई देशमुख और हमें समझाने वाला फादर ऑफ द पर्सन हु इज एक्सप्लेनिंग दिस टू अस। घर के दरवाजों और तालों had 4 sons and the person explaining to us is the 4th son। हमें बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा doors and the locks of the house they are very massive और हम पहले ही he was explaining lot of details to us हमें with lot of enthusiasm। He said no other कोई भी इस जगह को पाने के लिए हमारे संघर्षों को नहीं जानता है। Who visited 7-8 महीने के बाद we felt very happy बाबा की कृपा से इस जगह को no one except बाबा knows our struggles हमें बहुत खुशी हुई। After 7-8 months we were able to find this place with Baba's grace। We felt very happy। आपसे फिर मुलाकात होगी। We are totally dedicating this video to Baba and Baba Bhakta Radhabai Deshmukh।